पिछले कुछ दिनों से देश के अलग अलग हिस्सों से आपने आई लव मोहम्मद कैंपेन के बारे में सुना होगा। इस कैंपेन को चलाए जाने के साथ ही हिंसा के मामले भी सामने आए। आज हम आपको इसी कैंपेन से जुड़कर दंगे भड़काने की कोशिश करने वाले मौलाना तौकी रजा खान के बारे में बताने जा रहे हैं। दोस्तों, पिछले शुक्रवार को ही उत्तर प्रदेश के बरेली में आई लव मोहम्मद कैंपेन के समर्थन में हुए प्रोटेस्ट के दौरान मौलाना तौकी रजा खान को अन्य आरोपियों के साथ गिरफ्तार किया गया। वे इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के अध्यक्ष हैं और उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। बरेली पुलिस ने 65 साल के तौकी रजा पर हिंसा का मास्टरमाइंड होने का आरोप लगाया है। जाहिर है, बीते शुक्रवार को बरेली में प्रोटेस्ट सामने आया था, जिसमें जुम्मे की नमाज के बाद सैकड़ों समुदाय विशेष के लोग जमा हो गए थे। इसके बाद पथराव, तोड़फोड़ और पुलिस पर हमले हो गए। मस्जिद के आसपास दुकानें जलाई गई, गाड़ियां फूंकी गई। इस मामले में कम से कम 10 FIR दर्ज हुई और करीब 22 पुलिस वाले घायल हो गए। इस हिंसा के बाद पुलिस ने तौकी रजा खान को 7 मामलों में मुख्य आरोपी बताया। मतलब कि तौकीर का रोल यहाँ मास्टरमाइंड का था। उन पर आरोप है कि उनके भड़काऊ भाषणों ने भीड़ को उकसाया। अब ये इसलिए भी गौर करने वाली बात है क्योंकि पिछले ही दिनों आई लव मोहम्मद कैंपेन से ठीक पहले तौकी रजा खान ने एक बयान दिया था जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। उन्होंने चेतावनी दी थी कि अगर मुसलमानों पर अत्याचार जारी रहा तो भारतीय मुसलमान बांग्लादेश की तरह सड़कों पर उतर आएंगे। उन्होंने कहा था कि भारत में पड़ोसी देशों से ज्यादा मुसलमान हैं, तो नेपाल बांग्लादेश जैसी स्थिति यहाँ भी बन सकती है। इस पर आप हमारा वो वीडियो देख चुके होंगे, अगर नहीं देखा है तो जरूर देखें। तौकी रजा खान भारत में बांग्लादेश जैसी स्थिति बनाने की बात कर चुके थे, जैसे कि उन्हें बरेली हिंसा का पहले से ही पता हो, और अब वे बरेली हिंसा में मास्टरमाइंड भी पाए गए हैं। पुलिस ने उनके बयान को भड़काऊ बताते हुए FIR में शामिल किया है। पर आखिर मौलाना तौकी रजा खान है कौन, जिनका नाम हमेशा से दंगों से जुड़ जाता है? मौलाना तौकीर बरेली के बरेलवी आंदोलन के वारिस हैं। वे अहमद रजा खान के वंशज हैं और बरेली दरगाह के कस्टोडियन उनके बड़े भाई सुभान रजा खान हैं। उनके पिता रेहान खान कांग्रेस से MLC रह चुके थे। 2001 में तौकीर ने IMC की स्थापना की, जो बरेली में मजबूत है। राजनीतिक रूप से वे कभी किसी मुख्यधारा पार्टी से नहीं जुड़े, लेकिन कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी को समर्थन देते रहे हैं। 2012 विधानसभा चुनाव में IMC ने भोजीपुरा सीट जीती थी। अखिलेश यादव सरकार में वे राज्य मंत्री रैंक पर थे, लेकिन 2014 में 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों के विरोध में उन्होंने इस्तीफा दे दिया। लेकिन असली समस्या है उनके विवादास्पद बयान और दंगों से जुड़ाव। तौकी रजा का इतिहास सांप्रदायिक हिंसा से भरा हुआ है। तौकीर पिछले कुछ वर्षों में कई विवादों में रहे हैं। बरेली हिंसा का मामला दूसरी बार है जब उन्हें गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। 2010 में मायावती के नेतृत्व वाली BSP सरकार के कार्यकाल के दौरान भी बरेली पुलिस ने उन्हें ईद मिलाद उन नबी के जुलूस के दौरान भीड़ को हिंसा के लिए उकसाने के आरोप में गिरफ्तार किया था, जिसमें कई लोग घायल हुए थे और गाड़ियों और दुकानों को भी नुकसान पहुंचा था। फरवरी 2024 में मुरादाबाद पुलिस ने शहर की एक सभा में हिंदू राष्ट्र पर उनकी टिप्पणी को लेकर समुदायों के बीच कथित तौर पर दुश्मनी बढ़ाने के आरोप में उनके खिलाफ एक प्राथमिकी दर्ज की थी। उन्होंने हिंदू राष्ट्र की वकालत करने वालों के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज करने की मांग की थी। उसी वर्ष बरेली पुलिस ने तौकीर को नजरबंद कर दिया था जब उन्होंने हरियाणा में कथित तौर पर गौरक्षकों द्वारा 2 मुस्लिम युवकों की पीट-पीटकर हत्या के विरोध में तिरंगा यात्रा निकालने की घोषणा की थी। उन्होंने मस्जिद और मदरसों की सुरक्षा बढ़ाने की मांग की थी और समुदायों के बीच फूट डालने की कोशिश करने वाले हिंदू संगठनों पर प्रतिबंध लगाने की मांग की थी। इससे पहले 2007 में उन्होंने कथित तौर पर बांग्लादेशी लेखिका तस्लीमा नसरीन के सिर पर 5 लाख रुपए का इनाम घोषित करके विवाद खड़ा कर दिया था अगर सरकार ने उनके देश में प्रवेश पर रोक नहीं लगाई। 2022 में तौकीर तब चर्चा में आए जब उनके रिश्तेदार और महिला अधिकार कार्यकर्ता निदा खान BJP में शामिल हो गई। ये उदाहरण दिखाते हैं कि तौकीर की बयानबाजी अक्सर हिंसा का ट्रिगर बन जाती है। वे खुद को मुस्लिम हितों का रक्षक बताते हैं, लेकिन असल में राजनीतिक लाभ के लिए वे दंगे फैलाने या टेंशन बढ़ाने का काम करते हैं। IMC का प्रभाव बरेली तक सीमित है, लेकिन तौकीर की गिरफ्तारियां उत्तर प्रदेश की सियासत में उनके नाम की चर्चा लेकर आती है। मौलाना तौकी रजा खान जानते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। आई लव मोहम्मद से लेकर पुराने दंगों तक उनका रुख हमेशा रेलेवेंट बने रहने के लिए हिंसा करने का ही रहा है। वे मुस्लिम एकता के नाम पर समाज में अराजकता फैलाने की दिशा में काम कर रहे हैं। आपकी राय क्या है, कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।